श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन 10 अक्टूबर करवा चौथ के दिन गलती से भी ये 5 काम कभी मत करना, वरना चौथ माता आपसे हो जाएंगी नाराज। घर में आ सकती है कंगाली और पति के जीवन पर आ सकता है घोर संकट। अगर आप भूल से भी करवा चौथ पर ये काम कर देते हो तो चौथ माता कभी भी आपको माफ नहीं करेंगी और उल्टा श्राप दे देंगी। जी हाँ दोस्तों, इस बार का करवा चौथ बहुत ही खास होने वाला है। इस बार करवा चौथ पर पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन करवा चौथ के इस पावन दिन पर इन 5 कामों को भूल कर भी मत करना, वरना चौथ माता रुष्ट हो जाएंगी। भक्तों, इस बार का करवा चौथ पूरे 100 सालों बाद बन रहे दुर्लभ संयोग में पड़ रहा है और इस बार करवा चौथ पर चंद्रमा के उदय का समय बहुत ही शुभ माना जा रहा है। ऐसे में कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही है। ऐसे में करवा चौथ के इस पावन दिन पर इन 5 कामों को मत करना, आगे आपकी मर्जी दोस्तों। देखिए, बात ऐसी है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ आपको सलाह देने की है। अब ये आपके ऊपर है कि आप हमारी बात मानते हैं या नहीं, ये आपकी पूरी मर्जी है। लेकिन एक बात पक्की है, अगर आपने हमारी बात मान ली तो आपका काम आसान हो जाएगा और माता रानी का वास आपके घर में होगा। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने भी अपनी करवा चौथ कथा में बताया है कि करवा चौथ के दिन गलती से भी सुहागन महिलाओं और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। और भक्तों, इस बार का करवा चौथ हल्के में लेने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस बार करवा चौथ के दिन ग्रहों का अद्भुत संयोग बन रहा है। इसलिए विशेषकर भक्तों, करवा चौथ के दिन आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही होती है। अगर कोई भी स्त्री या पुरुष बिना जानकारी के ये काम करता है तो चौथ माता रुष्ट हो जाती हैं और उस महिला को आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में करवा चौथ का दिन बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि ये दिन चौथ माता को समर्पित होता है। यदि कोई भी व्यक्ति करवा चौथ पर ये 5 काम करता है तो माता रानी नाराज हो जाती हैं, जिससे उस व्यक्ति को पति पत्नी के जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आ सकती है भारी विपत्ति। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लें, क्योंकि इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि इस बार का करवा चौथ बहुत ही शुभ योग में पड़ रहा है। साथ ही जानेंगे कि करवा चौथ के दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% सौभाग्य की प्राप्ति हो। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको करवा चौथ पर ये 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए। इन 5 गलतियों के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में दरार आ सकती है। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन से 3 काम हैं जो हमें करवा चौथ के दिन जरूर करने चाहिए। तो भक्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे व्रत खंडित ना हो। और करवा चौथ के दिन किए जाने वाले 3 से 4 रामबाण उपाय भी बताएंगे, जो हर सुहागिन को इस दिन करने चाहिए, ताकि चौथ माता की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस करवा चौथ पर चौथ माता का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता करवा जरूर लिखें। और अपने पति के दीर्घ आयु जीवन के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर ही जाइएगा, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच से देखा या काट काट कर देखा तो जीवन में आपको कभी भी सौभाग्य की प्राप्ति नहीं होगी। अब बात करते हैं कि 2025 में करवा चौथ कब है और क्या है उसका शुभ मुहूर्त। दोस्तों, 2025 में करवा चौथ अक्टूबर महीने की 10 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन शुक्रवार है। इस साल चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर की रात 10:50 से शुरू होकर 10 अक्टूबर की शाम 7:38 तक रहेगी। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:50 से लेकर 7:11 तक और चांद के निकलने का समय माना जा रहा है लगभग रात 8:13 के आसपास। हालांकि आपके स्थान के अनुसार समय में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, इसलिए अपने लोकल पंचांग में चंद्रमा दर्शन का सटीक समय जरूर देख लें। और हाँ, जाते जाते माँ करवा का आशीर्वाद हर सुहागिन पर बना रहे, हर पति लंबी उम्र जिए और हर घर में सुख शांति बनी रहे, तो दिल से एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय माता करवा जरूर लिखें। दोस्तों, हम जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे किसी प्रकार का पाप न लगे। खासकर करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागन महिला को नहीं करनी चाहिए। तो आइए ये बातें भी जान लेते हैं कि करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए। जिस महिला का तलाक हो चुका है, ऐसी महिला को चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। वहीं दोस्तों, करवा चौथ व्रत में इस बात का भी ध्यान रखें कि महिलाएं काले और सफेद रंग के कपड़े भूल से भी ना पहने। सफेद रंग विधवा होने की ओर संकेत करता है और काला रंग शनिदेव का प्रतीक है, इसीलिए विशेषकर धार्मिक कार्यों में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद ना निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार यदि पत्नी बीमार हो तो उसकी जगह पति भी ये व्रत रख सकता है। और अगर किसी महिला को व्रत के दौरान मासिक धर्म आ जाए तो वो पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन भगवान की प्रतिमा को छू नहीं सकती।
वो घर में किसी और से पूजा करवा सकती है। आप चाहें तो अपने पति से भी पूजा करवा सकती हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकती हैं, लेकिन देवी देवताओं की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को भूल से भी ना छुएं। दोस्तों, मासिक धर्म में व्रत रखने की कोई मनाही नहीं है। चरित्रहीन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए, और ये बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता खत्म हो जाती है, तब व्यक्ति पापी कहलाता है। इसलिए ऐसे लोगों की पूजा कभी सफल नहीं होती। उन्हें ये व्रत नहीं रखना चाहिए। भक्तों, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो इसे जितनी जल्दी हो सके छोड़ दीजिए। अगर करवा माता को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा पूरी तरह बंद कर दें। जिस घर में कलह होती है वहां करवा माता नहीं आती। व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से मीठा बोलिए। कड़वे बोल चौथ माता का अपमान करते हैं और आप पाप के भागीदार बनते हैं। वहीं गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन डॉक्टर से सलाह जरूर लें। दोस्तों, पति की निशानी यानी मंगलसूत्र करवा चौथ की शॉपिंग में आप खुद खरीदें या अपने पति से लें। किसी दूसरी महिला का मंगलसूत्र भूल कर भी इस्तेमाल ना करें, इससे पति पर संकट आ सकता है। इस दिन चौथ माता यानी माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए मांग में ढेर सारा सिंदूर भरना चाहिए। माता पार्वती जी को सिंदूर से सजी महिलाएं बहुत प्रिय लगती हैं और उन्हें सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र माता पार्वती से संबंधित हैं। इसीलिए कम से कम करवा चौथ पर भरपूर सिंदूर जरूर लगाएं और मंगलसूत्र गले में जरूर पहनें। करवा चौथ पर लाल, भगवा और पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना गया है। इससे चौथ माता प्रसन्न होती हैं और मनचाहा वर देती हैं। आप इस दिन हरा, पीला, गुलाबी, लाल, मेहरून या भगवा रंग भी पहन सकते हैं। इस दिन भगवा रंग पहनना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। अगर आपके पास शादी का पुराना जोड़ा रखा है तो उसे पहनना बहुत ही शुभ माना गया है। आप चाहें तो नया लाल रंग का जोड़ा भी खरीद सकती हैं। अगर आपका पति किसी काम से बाहर है या बाहर जॉब करता है तो आप उसकी फोटो देखकर या वीडियो कॉलिंग के जरिए पूजा कर सकती हैं। ऐसी पूजा भी पूरी मानी जाती है। अब बात करते हैं चौथ माता को कौन सी चीजें भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदें तो ध्यान रखें कि सिक्के या तीलियां टूटी हुई ना हो। इन सिक्कों की संख्या 7 या 8 हो सकती है। जब आप मिट्टी का करवा बाजार से खरीदें तो देख लें कि करवा चटका हुआ ना हो। टूटा या खंडित करवा चौथ माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि टूटा हुआ करवा अशुद्ध माना जाता है। जब आप चौथ माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो बिल्कुल नया सामान ही चढ़ाएं। ध्यान रखें चूड़ियां टूटी हुई ना हो और आप खुद भी टूटी या चटकी चूड़ियां ना पहनें। वही करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बिना करवा चौथ की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। टूटी हुई छलनी बिल्कुल ना लें। आप चाहें तो पिछली साल की पुरानी छलनी इस्तेमाल कर सकते हैं या बाजार से नई ले सकते हैं। दोस्तों, चौथ माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल और मिठाइयों में भी 5 रंग की मिठाइयाँ होनी चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। फलों में खास ध्यान रखें कि चौथ माता को भूलकर भी नाशपाती ना चढ़ाएं, क्योंकि यह फल शुभ नहीं माना जाता। आप अपनी श्रद्धा और भावना के अनुसार फल और मिठाइयाँ रख सकते हैं। करवा चौथ में प्रयोग होने वाले अक्षत यानी चावल बाजार से खरीदें और वे टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। चावल साफ और एकदम सफ़ेद हों। जब आप चौथ माता को नारियल अर्पित करें तो वह जटा वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। माता को लाल रंग की चुन्नी चढ़ाना सबसे श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। करवा चौथ की पूजा के स्थान के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर कर देना चाहिए, क्योंकि इससे पाप लगता है और व्रत टूटने का भय रहता है। चौथ माता ऐसी जगह की पूजा में शामिल नहीं होती। पूजा के लिए चौथ माता की चौकी हमेशा लाल कपड़े से ही सजानी चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखें। जब आप करवा चौथ की पूजा के लिए माता की तस्वीर लगाएं तो फोटो एकदम साफ, पूर्ण और अच्छी होनी चाहिए। फटी या गली हुई तस्वीर को खंडित माना जाता है। माता की फोटो पर फूलों की माला जरूर चढ़ाएं। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए, और जब आप कथा सुनें तो आपकी मुट्ठी में थोड़े अक्षत होने चाहिए। आप कथा वीडियो के माध्यम से भी सुन सकते हैं, जो हम करवा चौथ व्रत से 1 दिन पहले चैनल पर डाल देंगे। इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। करवा चौथ की पूजा में 16 श्रृंगार के साथ माता की पूजा करें और अंत में चांद की पूजा करना ना भूलें। ध्यान रखें कि जब तक पूजा संपूर्ण ना हो जाए तब तक खाने की तरफ मन ना लगाएं। किसी भी प्रकार की लालसा मन में ना लाएं और अपने मन को शुद्ध रखें। जब पूजा पूरी हो जाए तब खाने की थाली अपनी ननद या सास को दें और थाली में दक्षिणा स्वरूप कुछ भेंट अवश्य रखें और सासू माँ से आशीर्वाद लेना ना भूलें।
अंत में पति के साथ बैठकर भोजन करें, और यदि आपका पति बाहर है या पास नहीं है तो आप उसका नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकती हैं। ऐसा करने से व्रत संपूर्ण और सफल माना जाता है। अब बात करते हैं कि व्रत से पहले सरगी कैसे लें, कब लें और किससे लें। एक कथा के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था, और क्योंकि उनकी सास नहीं थी तो उनकी मां मैना ने उन्हें सरगी दी थी। इसीलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से सरगी देने की परंपरा है। वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था तो उन्हें उनकी सास कुंती ने सरगी दी थी। इसी कारण मायके और ससुराल दोनों से सरगी देने की परंपरा जुड़ी हुई है। सरगी खाने से पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सरगी में आप मेवे, फल, नारियल पानी ले सकते हैं। नारियल पानी इस समय जरूर पिएं क्योंकि यह बहुत फायदेमंद माना जाता है। दूध जलेबी भी सरगी में खाई जा सकती है, लेकिन तला भुना भोजन भूलकर भी ना खाएं क्योंकि इससे पेट खराब हो सकता है और व्रत टूटने का खतरा रहता है। आप चाहें तो फलों का जूस पी सकते हैं जो शरीर को ऊर्जा देता है। सरगी में लहसुन प्याज बिल्कुल भी ना खाएं, वरना देवी पार्वती आपसे क्रोधित हो सकती हैं और व्रत खंडित हो सकता है। सरगी खाने का सबसे सही समय सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में लगभग सुबह 4 बजे तक होता है। इसके बाद अगर आप कुछ खाते हैं तो व्रत टूट जाएगा। सरगी खाने से शरीर को शक्ति मिलती है, बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और आपका व्रत संपूर्ण और सफल होता है। दोस्तों, करवा चौथ पर खाने में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी नहीं बनाना चाहिए, और माता के भोग में इन चीजों को भूलकर भी नहीं चढ़ाया जाता। करवा चौथ के दिन लहसुन और प्याज का खाना तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। यह व्रत के शुद्ध स्वरूप को भंग करता है और माता चौथ का अपमान माना जाता है। इसके साथ ही मांस और मदिरा का सेवन तो इस पावन दिन पर सख्त वर्जित है। करवा चौथ का व्रत बेहद श्रद्धा, संयम और शुद्धता से रखा जाता है, इसलिए इस दिन खाने पीने में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इस दिन आप कढ़ी, पकौड़ा, खीर, पूड़ी, हलवा जैसे सात्विक भोजन अवश्य बना सकते हैं। आप चाहें तो आलू, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, पनीर या चावल भी बना सकते हैं, लेकिन माता रानी के लिए खास भोग में हलवा, पूड़ी, खीर और छोले की सब्जी जैसी चीजें अत्यंत शुभ मानी जाती हैं। अगर इस दिन आपका पति मदिरा का सेवन करता है तो यह व्रत खंडित माना जाता है और माना जाता है कि इससे पति की उम्र पर संकट आ सकता है और चौथ माता रुष्ट हो सकती हैं। इसलिए करवा चौथ का व्रत बहुत सूझबूझ, नियम और श्रद्धा से रखा जाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या गलती नहीं होनी चाहिए। लहसुन और प्याज जैसे तामसिक पदार्थों का प्रयोग तो भूल कर भी ना करें, क्योंकि यह खाना चौथ माता के भोग में नहीं चढ़ता। जब करवा चौथ की पूजा संपन्न हो जाए तो सीताफल का सेवन जरूर करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें माता सीता का आशीर्वाद समाया हुआ होता है और इसे खाने से पति पत्नी के जीवन में कोई भी बुराई या दरार नहीं आती। करवा चौथ के दिन इसे माता सीता का आशीर्वाद समझकर जरूर खाना चाहिए। खासतौर पर इस दिन घर में पीली चीज जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि यह अत्यंत शुभ मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि इससे भगवान विष्णु का अस्थायी वास घर में बना रहता है। इस दिन हलवा, कढ़ी, पकौड़ा या बेसन से बनी कोई भी पीली चीज घर में जरूर बनाएं और व्रत पूर्ण होने के बाद उसका सेवन जरूर करें। शास्त्र के अनुसार करवा चौथ का व्रत चंद्रमा के दर्शन तक रखा जाता है। यदि पत्नी बीमार हो तो उसका पति भी यह व्रत रख सकता है। मासिक धर्म के दौरान महिला पूजा पाठ में हिस्सा ले सकती है, लेकिन भगवान की मूर्ति को छूना वर्जित है। ऐसी स्थिति में वह घर में किसी और से पूजा करवा सकती है या पति से पूजा करवा सकती है। साथ ही वह कथा सुन सकती है, पर मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म में व्रत रखने पर रोक नहीं है, या आप मासिक धर्म को रोकने वाली दवाइयां भी ले सकती हैं, जिससे यह समस्या हल हो सकती है। गर्भवती महिलाएं भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह लेना अनिवार्य है। जब आप माता को भोग लगाएं तो फल में 5 रंग के फल और मिठाइयों में भी 5 रंग की मिठाइयां रखें। दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब